एक बार की बात है, एक सोन नाम का गांव था। वहां पर अरविंद कुमार नाम का एक आदमी रहता था जो सब्जी बेचने का काम करता था। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वह अच्छी कमाई नहीं कर पाता था। इसी वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन वह काम से घर लौट रहा था। घर पर उसकी घरवाली रमा उसका इंतजार कर रही थी। रमा बोली, आज तो बहुत लेट हो गए जी। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तुम्हें क्या लगता है? बाहर घूम रहा था। अरे काम पर गया था इसलिए लेट हो गया। जब देखो जासूसी करती रहती हो। रमा अरविंद कुमार की बात सुनने के बाद बोली, अजी, मैं तो आपकी चिंता कर रही थी। आप ही बेफिजुल में परेशान हो रहे हैं। थोड़ी देर में ही वहां अरविंद कुमार के दोनों बच्चे आ जाते हैं। पापा, कल हमारा स्कूल पिकनिक पर ले जा रहा है। क्या मैं भी चली जाऊं? कहीं नहीं जाना अनामिका, चुपचाप घर में बैठो। बेकार का खर्चा नहीं करना है, वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। पापा, आपके पास तो कभी पैसे नहीं होते। एक छोटी से ही तो फरमाइश की है आपसे, आप तो वो भी पूरी नहीं कर सकते। कृष्णा की बात सुनकर अरविंद कुमार को गुस्सा आ जाता है और वह कृष्णा को एक जोर का थप्पड़ मार देता है। यह सब देखकर रमा को गुस्सा आ जाता है। वह अरविंद कुमार को धक्का देते हुए कहती है, आई जी, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? अगर तुम अच्छा नहीं कमा पाते तो इसमें इन बच्चों की क्या गलती है? खबरदार, जो तुमने इन बच्चों पर दोबारा हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमा की बात सुनने के बाद अरविंद कुमार गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अच्छा, मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, अभी बताता हूं तुझे। लेकिन अरविंद कुमार गुस्से में रमा को कुछ ज्यादा ही मार देता है। मारपीट की वजह से रमा बेहोश होकर गिर पड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। बस करे पापा, मम्मी बेहोश हो गई है। हम आगे से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आप मम्मी को छोड़ दो। कृष्णा और अनामिका की बात सुनकर अरविंद कुमार रुक जाता है। फिर अरविंद कुमार रमा के पास जाता है और देखता है कि रमा तो मर चुकी है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो सच में मर गई। अब पुलिस मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। अरे मैं क्या करूं? अपनी मरी हुई मां को देखकर अनामिका और कृष्णा गुस्सा हो जाते हैं। पिताजी, आपने अच्छा नहीं किया। आपने हमारी मां को मार डाला। अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं और आपको पकड़वाते हैं। अरविंद कुमार और भी घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अनामिका और कृष्णा अपनी मां के पास खड़े रहते हैं और रोते रहते हैं। ये दोनों गांव वालों को कुछ नहीं बताते हैं और गांव वाले रमा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर रात में कृष्णा भैया, मुझे रात में बहुत ज्यादा डर लग रहा है और मुझे भूख भी लगी है। अनामिका की बात सुनने के बाद कृष्णा बोला, अनामिका, तुम क्यों डर रही हो? मैं हूं ना। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रुको, मैं आता हूं। खाने की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो खाली हाथ वापस आ जाता है। लगता है कि हमें आज खाली पेट ही सोना पड़ेगा। मुझे बाहर कुछ भी नहीं मिला और घर पर भी कुछ नहीं है। और अनामिका बोलती है, तुम चिंता मत करो भैया, मुझे अब भूख नहीं लगी है। कृष्णा और अनामिका पानी पीकर सो जाते हैं। रात में घर पर जोरों से दस्तक होती, कृष्णा और अनामिका नींद से उठ जाते हैं। कृष्णा जाके दरवाजा खोलता है और गेट पर रमा की आत्मा खड़ी होती है। रमा की आत्मा को देखकर कृष्णा खुश हो जाता है। फिर रमा की आत्मा घर के अंदर आ जाती है। रमा की आत्मा को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है और सीधा रमा की आत्मा से लिपट जाती है। ये सब देखकर रमा भी रोने लगती है और कहती है, सही कहा मेरे बच्चों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाई और देखो, भगवान ने भी मुझे वापस भेज दिया है तुम्हारे पास।